हाँ जी, आपका नाम दिनेश शर्मा है। ये आपकी डिटेल है। इसके हिसाब से कुंडली आपकी बनी है मिथुन लग्न की। राशि आपकी मीन है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने सवाल जो लिख के भेजा है कि आपके कारोबार में दिक्कत आ रही कुछ समय से, और आपके और भी आपका जो पैसा है खर्च होता रहता है, ऐसे आपके सवाल हैं। मेन कारोबार को लेके है, कारोबार क्यों नहीं चल रहा, इनकम कम है, खर्च ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसका कारण आपको समझाऊंगा क्यों है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपकी जो कुंडली बनी है इसमें 12 घर है। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में बना पहला घर, ये दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ न कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक आपका पहले घर को देखा जाएगा। दूसरा घर धन का घर है। तीसरा छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा आपके बच्चों का है। छठा घर खराब घर होता है, रोग, कर्जा, शत्रु। सातवां पत्नी का घर है। आठवां उम्र आपकी कितनी होगी, 9 में से भाग्य देखेंगे। 10वां काम काज का घर है। 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12 में से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, 2 बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने धन के बारे में, तो धन का घर है दूसरा घर, कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखा जाता है। और दूसरे घर में नंबर लिखा 4। 4 कर्क राशि, मालक बना ये चंद्रमा, तो आपके धन के लिए चंद्रमा को देखा जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपके मान लो छोटे भाई बहन देखने हैं, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, यहाँ पे लिखा है 5। 5 सिंह राशि, मालक बना सूर्य, तो छोटे भाई बहनों के लिए सूर्य को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब सवाल की आपकी कुंडली है कैसी, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। यहाँ पे पहले सवाल की ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये ग्रह देखो जी, अगर बैठे हैं अपने घर में तो अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हैं बहुत अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठ के भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन खराब कब होते हैं, जब ये नीच के बैठते हैं। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, अच्छी बात है। हाँ, लेकिन ये ग्रह अगर बैठे हैं दुश्मन के घर में तब भी बुरा फल देते हैं, या ये ग्रह अगर छठे, 8वें, 12वें घर में हो तब भी दिक्कत पैदा करते हैं। अब आपके देखो 12वें घर में सूर्य बुध हैं, मतलब ये 2 ग्रह 12वें घर में खराब घर में है, इसकी वजह से बुरा फल देंगे लेकिन अच्छा फल भी देंगे। मतलब आपको ये सूर्य बुध रला मिला फल देंगे, बुरा अच्छा फल दोनों। बाकी आपका देखो जी, गुरु अच्छा है, शनि अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र भी अच्छा को उच्च का बैठा है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा दिक्कत देगा। है तो राहु केतु भी उच्च के, लेकिन ये भी अच्छा फल भी देंगे, थोड़ा बहुत बुरा फल भी। बाकी चलो अभी आपको मैं समझा ही दूंगा जो भी है। अब देखो होता क्या है, सभी 9 ग्रह जो है इनका जो असर है हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा में। तो आपके ऊपर आज सबसे ज़्यादा जिस ग्रह का असर है वो है शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र की चल रही है बड़ी महादशा, 17 में चली हुई है। पिछले देखो 10 साल हो चुके हैं और 37 में जाके ख़त्म होगी, अभी भी 10-11 साल की पड़ी है। तो आज मैं फिर बोल दूं, असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन शुक्र का असर आपके ऊपर है बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है शुक्र कारण जरूर है भाई, इसका असर ज़्यादा है। कितना असर है, 80%। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतर्दशा, वो है राहु की। ये छठा महीना 24, यानी कि पिछले 2 साल हो चुके हैं चली को, और अभी भी देखो 1 साल की पड़ी है, अगले साल ख़त्म होगी। तो शुक्र का आपके ऊपर असर है बहुत ज़्यादा। दूसरा नंबर राहु का है। इन 2 ग्रहों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि इनका अभी मतलब आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है कारण जरूर है। एक आपके ऊपर ना 3.5 भी चल रही है देखो, और ये आपकी चली हुई है 2.5, और एक ये 3.5 साल हो चुके हैं भाई। और 7.5 होती है 7.5 साल की। पहले मैं 7.5 की बात करता हूँ, ये क्या होती है। 7.5 देखो 30 साल के बाद ना एक बार हमारी लाइफ में आती है। इसमें हमारे जो कर्म है, कर्मों का फल मिलता है। कईयों की 7.5 अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। पता कैसे चलता है, आप देख लेना। अगर आपको लग रहा है कि भाई 3.5 साल से, अगर तो आपको लग रहा है कि 3.5 साल से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, काम काज में दिक्कत आ रही है, फिर तो भाई 7.5 आपको बुरा फल दे रही है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 3.5 साल से तो बल्ले बल्ले हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 7.5 अच्छी जा रही है आपकी। लेकिन आपने जैसे बोला कि दिक्कतें आ रही, फिर तो मुझे लग रहा है ये 7.5 भी कारण आपकी है जो दिक्कतें आपकी लाइफ में आ रही हैं। ये शनि की होती है 7.5।
और ये कर्म चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के जो कर्म है वो आगे आ जाते हैं। और कईयों को भाई इतनी बोरी जाती है ना साढ़े सती, आते हैं मेरे पास, कईयों को तो रोड पे ले आती है, बुरा हाल कर देती साढ़े सती। 3 चरण होते हैं, 2.5 साल का पहला, 2.5 साल वाला दूसरा, तीसरा। तो मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ कारण है जो आपकी लाइफ में दिक्कत है, वो साढ़े सती कारण जरूर है भाई। जो भी आपका काम काज नहीं प्रॉपर चल पा रहा या खर्चे हो रहे हैं, साढ़े सती कारण जरूर है। तो आप अगर साढ़े सती से बचना चाहते हैं, साढ़े सती शनि की, तो आपने शनि के उपाय करने हैं भाई। तो शनि के उपाय क्या हैं? वैसे तो कई उपाय हैं, 2 उपाय चलो फिलहाल मैं बोल दूंगा आपको करने के लिए। एक तो है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो आप। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है और जाना है, दूर है, तो शनिवार को जरूर जाया करो, माथा टेक के आओ, वहाँ पे जाके प्रार्थना करके आओ कि आपकी चल रही साढ़े सती, आपका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। तो ये 2 उपाय हैं आपने भाई करने हैं, मंदिर जाना है और पाठ तो रोजाना पढ़ना भी, पाठ रात को बैठ के ना रोजाना पढ़ लिया करो या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और मंदिर शनिवार को बोला है, हाँ अगर आपके घर के आसपास मंदिर है आप रोजाना भी जा सकते हैं। अब ये तो की बात इसकी साढ़े सती की। बड़ी दशा जो को शुक्र की है और छोटी दशा राहु की। अब राहु को थोड़ा सा मैं विस्तार में समझा दूँ। ये 2 साल हो चुके हैं राहु की चल रही दशा, ध्यान समझो। ये जो 9 ग्रह ना भाई, ये कुछ ग्रह देवता हैं, कुछ है दानव ग्रह। राहु क्या है? दानव ग्रह है, इस ग्रह को अच्छा ग्रह नहीं माना गया। और मैं पिछले कई सालों से कुंडलियाँ बना रहा हूँ, 10 साल हो चुके हैं, हज़ारों कुंडलियाँ अभी तक बना चुका हूँ। मैंने क्या देखा है, मेरे पास सबसे ज़्यादा जो कस्टमर आते हैं राहु की दशा वाले आते हैं। जितनी भी कुंडलियाँ बनाई हैं सबसे ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं जिनके ऊपर है राहु की दशा। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह, अच्छा ग्रह नहीं होता। इसकी जब भी दशा आती है लाइफ में दिक्कतें, रुकावटें, परेशानियाँ, चिंता ये आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपकी लाइफ में जो दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, चाहे वो काम काज में दिक्कतें हैं, चाहे खर्चा हो रहा है, ये राहु भी कारण जरूर है भाई। 2 साल हो चुके हैं, ये भी आप चाहे देख ही लेना कि जब से राहु की दशा चली है तब से दिक्कतें ज़्यादा आपको आ रही होंगी। और अभी ये 27 तक है। और ऐसा नहीं कि राहु आपका बिल्कुल ख़राब है, ये मत सोचना, ये अच्छे फल भी देगा आपको, क्योंकि उच्च का बैठा आपका। चलो ये भी मतलब आपका ना लोगों से फिर भी अच्छा है, क्योंकि कहीं को तो राहु खराब होता है, ज़्यादा नीच के हैं, 6, 8 में है, आपका तो फिर भी उच्च का है। लेकिन राहु आपको बुरा फल भी देगा, अच्छा फल भी देगा। अभी आपको समझाता हूँ विस्तार में। तो राहु पहले देखो कहाँ बैठा है, पहले घर में, ये पहले घर में बैठे हैं। अब मैंने आपको जैसे 12 घर बोले थे कि 7वां पत्नी का घर है, 5वां बच्चों वाला घर है, चौथा माता आपकी का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे पहला घर जो है ये आपका घर है, मतलब आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। और इसके लिए पहले घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। तो इस बुध को देख के पता चलेगा भाई आपके बारे में। और बुध के अलावा पहले घर में बैठे राहु को भी देखना होगा। अब राहु यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये जो 3 है ना उच्च का बैठा है। मैंने आपको भी क्या बोला था, ये ग्रह अगर अपने घर में है, उच्च के हैं, इनको अच्छा माना जाता है तो उच्च का बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि दानव ग्रह है इसके लिए बुरा फल देना एक आम बात है। मतलब अच्छे फल भी देगा, अच्छे फल क्या देगा, पहले घर का अच्छा करेगा, आपको काफ़ी बुद्धिमान बनाएगा, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पढ़ा लिखा समझदार बनाएगा, आपका दिमाग तेज होगा। इसकी दृष्टियाँ भी है 5वें घर के ऊपर, मित्र राशि, पढ़ा लिखा, संतान के लिए अच्छा है, 9वीं यहाँ पे, भाग्य के लिए अच्छा है। लेकिन ये बुरा फल क्या देगा, सबसे बुरा फल एक तो यह है कि इसकी दृष्टि 7वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर। और 7वां घर है पत्नी का घर। 7वें घर में क्या लिखा, 9 धनु राशि, राहु की नीच राशि। तो राहु 7वें घर का सत्यानाश कर देगा। 7वां पत्नी का घर, एक तो आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, आपसे देख भी लेना जब से चली है राहु की दशा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे। 7वां ग्रह है दिल्ली की इनकम का, मतलब आपकी इनकम को लेकर दिक्कत आएगी, कारोबार में दिक्कत। पार्टनरशिप का ग्रह है, अगर पार्टनरशिप में काम करोगे उसमें दिक्कत आना। तो ये राहु के बुरे फल आपको मिलेंगे। पत्नी संबंधी चिंता, पत्नी से मनमुटाव या पत्नी का बीमार होना, काम काज में दिक्कत। और राहु पहले घर में बैठे, राहु थोड़ा सा क्रूर है, ये आपको ना क्रोधी बनाएगा भाई, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। इसकी वजह से भी काम आपके बिगड़ेंगे। इसलिए ना कोशिश करो सबसे प्यार से बोलो, मीठी वाणी बोलो। और थोड़ा सा हेल्थ भी आपकी ख़राब करेगा, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द हो रहा है, मानसिक कष्ट हो रहा है, शारीरिक कष्ट हो रहा है। और इसका कारक होता है स्ट्रगल का, मतलब इसकी दशा में जो है इसमें स्ट्रगल आपका बढ़ेगा, कामों में रुकावटें बढ़ेंगी, काम आसानी से बनेंगे नहीं। तो राहु के पास जरूर करो ताकि इसके अच्छे फल जो है वो बढ़ें और जो बुरे फल आपको दे रहा वो ना मिलें, क्योंकि दशा भी 1 साल की पड़ी है भाई। तो 1 साल के लिए राहु के जो उपाय हैं आपने क्या करने हैं, 3 इसके पाठ हैं भाई। ये 3 पाठ में पहला पाठ है राहु चालीसा का पाठ, तो ये पाठ आप रोजाना पढ़ो या सुना करो। दूसरा है राहु कवच का पाठ जो कि आपकी हेल्थ अच्छी करेगा। तीसरा है राहु स्तोत्र का पाठ।
तो 3 पाठ आपने कब पढ़ने हैं, शाम के समय या रात के समय। तो तीनों पाठ या तो पढ़ लिया करो, अगर पढ़ने आते हैं, नहीं आते ऑडियो लगा के इनको सुन लिया करो। अगर आपको लगता है कि 3 ज़्यादा हो जाएंगे पाठ, चलो कम से कम 2 पाठ तो पढ़ ही लेना या सुन लेना भाई। चौथा उपाय है, जितना हो सकता है राहु की वस्तुओं का दान करो आप। जो भी इसका दान है ना भाई, आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा, उसको देख लेना कि राहु का दान होता क्या है। ये दान किया करो, किसको करना है वो वीडियो में बता रखा है। वैसे इसका एक मेन दान अपने करना है जरूर, जो कि है सतनाजा। 7 प्रकार के नाज घर में रखो, इनको रोजाना पंछियों को डाल दिया करो। और 5वां पे है, राहु जो है शिव जी का भक्त है, शिव जी के पाठ पूजा पढ़ लो, उससे राहु अच्छा होता है। या दुर्गा जी के पाठ पढ़ लो, या हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है, या माता सरस्वती जी, या शनि देवता जी। ये जैसे शनि के अगर पाए करोगे ना, ये शनि मंत्र वाला, इससे सरस्वती भी अच्छी होगी, ये राहु भी अच्छा होगा आपका भाई। तो ये राहु के पाए हैं 3 मैंने पाठ बोले हैं जो कि आपने पढ़ने हैं, या इनको सुना करो शाम को जो रात को, जब तक ये दशा है, उसके बाद चाहे छोड़ देना। और दान बोला है, दान में वीडियो में देख लेना क्या है दान। सतनाजा वैसे ज़रूर करना है। और आपको मैंने बोला शिव जी का सहारा ले लो, दुर्गा चालीसा पढ़ लो, शिव जी के जो पाठ है वो पढ़ लो, हनुमान जी के पाठ पढ़ लो। नीले कपड़े कम यूज़ करो, अंडे मत खाना, मीट मत खाना, शराब मत पीना, नशे मत करना इन पाठ पूजा में, उल्टा नहीं तो नुकसान भी आपको हो सकता है भाई। तो आपको समझ आ रहा होगा क्या समझा रहा हूँ कि आपका सवाल क्या था कि काम काज में दिक्कतें आ रही भाई। मैंने क्या बोला, एक तो कारण 3.5 साल हो चुके हैं, एक राहु की दशा 2 साल हो चुके हैं, और अभी भी 1 साल की बड़ी है। अब आपकी बात करते हैं शुक्र की, जिसका बड़ा असर है, क्योंकि और ये दशा भी पिछले 17 से चली है। और आपने शायद ऐसा बोला भी था कि 15 के बाद दिक्कत ज़्यादा आ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं। तो शुक्र जो बैठा है ये 10वां घर है, 10वां घर में शुक्र है, साथ में चंद्रमा है। 10वां घर है किसका, 10वां घर ना, वैसे तो काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन 10वें घर से मेन जो देखा जाता है वो काम काज है। जो आप नौकरी कारोबार करेंगे ना भाई, 10वां घर देखा जाएगा। ये पिता का भी घर होता है, पिता कैसा होगा आपका, सरकारी जो काम काज है, या मान प्रतिष्ठा कैसी होगी समाज में, 10वें घर को देखा जाता है। और फार्मूला है 10वें घर का मालक। देखो 10वें घर में क्या लिखा, 12 मालक, ये गुरु है। तो गुरु को देखना पड़ेगा, आपके 10वें घर के बारे में जानना है। और गुरु के अलावा 10वें घर में शुक्र चंद्रमा है, इन दोनों को भी। अब शुक्र की पहले बात करूंगा, शुक्र सवाल की अच्छा है या बुरा है। आपको मैंने भी बोला था, अगर उच्च का है अपने घर में अच्छा माना जाता है। राहु उच्च का है भाई, यहाँ पे जो शुक्र है ना भाई, ये भी उच्च का बैठा है। बैठा कहाँ पे, 10वें घर में। यहाँ पे जो 12 लिखा, मीन राशि शुक्र की है, उच्च राशि। और यह है एक कमाल की बात, बड़ी अच्छी बात है भाई, उच्च का बैठा शुक्र, जिसकी दशा चल रही 17 के बाद। तो सवाल की शुक्र अच्छा है बुरा है, शुक्र आपको ना ज़्यादा अच्छे फल देगा। समझ लो 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा ये शुक्र आपका। अच्छा है, ज़्यादा अच्छे फल देगा, लेकिन बुरा फल भी देगा, 20 या 30% बुरे फल देगा। बाकी समझाता हूँ। तो अच्छे फल क्या देगा शुक्र, अच्छे भाई 10वें घर का अच्छा कर देगा। वो 10वें घर में उच्च का है, 10वें घर काम का, शुक्र आपके फिर भी काम काज के लिए अच्छा है भाई। जो भी आप नौकरी कारोबार करोगे उसके लिए अच्छा है, काम काज का सुख अच्छा लेके बैठा। और कौन सा काम काज, कोशिश करो शुक्र के जुड़े काम करने की भाई, फ़ायदा ज़्यादा है। शुक्र के जुड़े काम कौन से हैं, फिल्मों से जुड़ा कोई भी काम कर लो, जैसे अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, चित्रकार, म्यूजिक डायरेक्टर हो गया। जहाँ और शुक्र के काम होते हैं, जैसे विवाह से संबंधित काम कोई हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, रेडीमेड सामान हो गए, जो लेडीज़ के काम सामान होते हैं ना, लेडीज़ के जुड़े जो भी सामान है वो रख लो। या इसके अलावा मैरिज ब्यूरो हो गया, ज्वेलरी का काम हो गया, रेडीमेड सामान, फर्नीचर के काम, ऐसे काफ़ी शुक्र के काम है। होटल हो गया, रेस्टोरेंट। तो शुक्र के जुड़े काम करो, कोशिश करो। तो शुक्र क्या यहाँ पे मतलब आपके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां पीता का घर है, पीता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और शुक्र के अपने 2 घर हैं, एक तो ये जो 5वां घर है भाई, 5वां घर है संतान वाला घर, संतान आपकी देखनी। 5वां घर, 5वां पढ़ाई का घर है, 5वें घर में 7 लिखा, मालक शुक्र उच्च का बैठा। शुक्र आपको संतान का सुख अच्छा लेके बैठा है, बल्कि संतान होगी आपको फ़ायदा होगा, आपकी किस्मत चमकेगी। और यहाँ पर एक और अच्छी बात है, शुक्र बैठा है, ये जो 12 है गुरु का घर है, गुरु घर बैठा है। और यहाँ पे शुक्र गुरु बैठा है शुक्र घर में, इसे कहते हैं स्थान परिवर्तन योग। शुक्र को देखो, शुक्र एक और भी कारण बना अच्छा होने का, क्योंकि ये गुरु घर में बैठा है और ये गुरु शुक्र घर में बैठा है, एक दूसरे घर में बैठे हैं। तो शुक्र आपको संतान का भी सुख अच्छा लेके बैठा है, पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। बाकी 10वें घर का तो अच्छा कर ही रहा है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। लेकिन शुक्र बुरा फल क्या देगा, इसकी ना 7वीं दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे जो 6 लिखा यह है शुक्र की नीच राशि। तो ये चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, जमीन, जायदाद।
इनको लेके दिक्कत आएगी। मतलब शुक्र की वजह से ना आपको माता संबंधी थोड़ी सी चिंता, मकान को लेके चिंता परेशानी, वाहन को लेके चिंता परेशानी, भूमि संपत्ति ज़मीन जायदाद नौकर चाकर इन संबंधी कोई थोड़ी बहुत ही चिंता परेशानी दे सकता है। और शुक्र का ये जो 12वां घर है, ये शुक्र का घर है। 12वें घर में क्योंकि 2 लिखा माल शुक्र, और 12वां खर्च का घर होता है, तो शुक्र आपके खर्चे तो बढ़ाएगा भाई। और आप ये देख भी लेना, जब से शुक्र की दशा चली 17 के बाद आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे होंगे, खर्चे भी खासकर काम काज के ऊपर खर्चे होना। तो अब देखो जी, आपने शायद बोला भी था खर्चे ज़्यादा हैं, खर्चा बहुत होता है, जो धन कमाता हूँ खर्चा हो रहा है, ये शुक्र भी कारण है। शुक्र की दशा है, खर्चे तो बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप चाहते कि भी मैं ऐसा क्या करूँ मेरा शुक्र बिल्कुल अच्छा हो जाए, क्योंकि दशा अभी तो चली है, देखो अभी तो पड़ी है, 10 साल की पड़ी है, तो शुक्र के उपाय आप उपाय ज़्यादा करो, क्योंकि बड़ा असर है इसका। देखो शुक्र के जो भी उपाय हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहला उपाय है, आप शुक्र का एक तो मंत्र किया करो, 1-2 माला ना अपना मंत्र कर लो, और इसके भी जो पाठ है वो पढ़ो। एक है शुक्र कवच का पाठ है, वो पढ़ लो। शुक्र स्तोत्र का पाठ है, शुक्र चालीसा का पाठ है, 3 पाठ है। देखो लिख लो अपने पास, शुक्र कवच का पाठ, शुक्र स्तोत्र का पाठ, शुक्र चालीसा का पाठ। पाठ होते हैं ये, पढ़ा जाता है इनको। पहला मंत्र है शुक्र का मंत्र, जो है मंत्र क्या है, ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुम है, ओम शुम, ओम शुम शुक्राय नमः। ये मंत्र करना है भाई। कब करना है, सुबह का टाइम रख लो। देखो राहु के जो पाठ हैं या शनि के जो पाठ है शाम को या रात को, शुक्र के पाठ ना सुबह आप टाइम निकाल के ये पाठ, 3 पाठ हैं, इनको चाहे पढ़ो या सुना करो जब तक दशा है। और मंत्र करना है आपने माला से, चाहे 1 माला चाहे 2 माला। शुक्र के और भी उपाय हैं अगर आप कर सकते हैं, जैसे शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी, तो माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लो, या माता लक्ष्मी जी के मंदिर चले जाओ माथा टेकने शुक्रवार को। और अगर आपको व्रत रखना आता है, शुक्रवार का व्रत रख लो, व्रत कथा कर लो, आरती कर लो शुक्र देवता की, ये भी आप देख लेना। शुक्र की मतलब आरती भी किया करो। आरती जो है पाठ पूजा के रोजाना ना, आरती रोजाना कर लो पाठ पूजा के बाद में। मतलब पहले मंत्र पाठ कर लेना शुक्र के, फिर आरती शुक्र की जो है वो कर लेना। और व्रत रखना आता है शुक्रवार का, रखना आता है, रखना है रख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी भाई। बाकी इसकी देवी माता लक्ष्मी जी का भी पाठ अगर कोई पढ़ना आता है पढ़ लो, या सुन लो, या मंदिर चले जाओ, वो भी आपकी चॉइस है भाई। लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना, शुक्र का मंत्र, साथ में जो पाठ है, 3 नहीं पढ़ सकते चलो 2 कम से कम तो पढ़ ही लेना भाई। तो आपको मैं समझा रहा होगा, क्या समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने 7.5 देखी, वो मैंने बोला था वो भाई कर्मों का सबसे फल देती है। अभी मुझे नहीं पता आपके भाई क्या कर्म आप कर रहे हो, अच्छे बुरे, वो तो फल आपको मिलेगा 7.5 में। बाकी राहु मैंने बोला था है तो चलो उच्च का, फिर भी दानव ग्रह है, लेकिन अच्छा भी देगा आपको। लेकिन बुरे फल बस ये थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ेगा, दिक्कतें परेशानियाँ बढ़ेंगी, रुकावटें, पत्नी से मनमुटाव। बाकी शुक्र है तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा खर्चे बढ़ाएगा, जो चौथे घर को ख़राब करेगा। माता मकान वाहन भूमि संपत्ति इनके ऊपर खर्चे ज़्यादा होना। अब आपके देखो जी, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शुक्र के साथ चंद्रमा बैठा है, सवाल कि ये कैसा है। ये भी आपका अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में बैठा, घर अच्छा। और यहाँ पे जो 12 लिखा है गुरु का घर है, दोस्त है गुरु, गुरु को अपना दोस्त मानता है। चंद्रमा भी आपके 10वें घर का अच्छा करेगा, ये भी आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार मान प्रतिष्ठा। और इसका जो घर है ये दूसरा घर धन वाला घर है, धन का जोड़ने का घर है दूसरे घर में 4 लिखा मालिक चंद्रमा। तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, काम काज वाले घर में। चंद्रमा आपको फिर भी धन देता रहेगा, परिवार वाणी इसकी दशा अच्छी जाए, क्योंकि दशा भी देखनी जरूरी होती है, दशा में इनका जो असर है ना बढ़ जाता है। अभी देखो आपकी चल रही है राहु की दशा, 6ठा महीना 27, अभी 1 साल की पड़ी है। तो राहु की दशा के बाद आपकी चलेगी गुरु की दशा, वो समय आपका वो अच्छा होगा, क्योंकि गुरु क्या है, देवता ग्रह है भाई। अगले साल से ना 1 साल के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा जब ये चलेगी गुरु की दशा। तो गुरु आपका बैठा है 5वें घर में, एक तो घर अच्छा, और इस घर का गुरु कारक भी होता है। और शुक्र घर में बैठा है, आपको मैंने अभी बोला था ये शुक्र घर में है, और शुक्र गुरु घर में दूसरे घर में बैठे हैं। तो गुरु अच्छा फल क्या देगा, ये 5वें घर का अच्छा करेगा, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र के जो वो बना रहा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। और उसके जो 2 घर हैं, एक तो ये जो 7वां घर था पत्नी का घर, आपकी देखो जी पत्नी के लिए कम से कम ना 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे, आपको समझाता हूँ। 7वां है पत्नी का घर, इस घर में 9 लिखा मालक गुरु, तो आपकी पत्नी के लिए हमें एक तो गुरु को देखना होगा, और गुरु के अलावा पत्नी वाले घर में है केतु आके बैठा है, इसको भी देखना होगा। और इस घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की दृष्टि चौथी, राहु की दृष्टि, इनको भी देखना होगा। और शुक्र को भी देखा जाता है। शुक्र वैसे हम पहले देख चुके, वो तो अच्छा है, उच्च का बैठा है, वो तो चलो आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। और राहु पहले देख चुके, राहु पत्नी वाले घर को खराब कर रहा है, क्योंकि राहु की है नीच राशि।
अब यहाँ पे केतु बैठा है, केतु भी है तो उच्च का, लेकिन देखो मैंने ना, मैं आपको फिर बोल दूँ, ये राहु केतु भाई दानव ग्रह हैं, मैंने हजारों कुंडलियाँ देखी हैं, इनकी जब भी दशा आती है या जिस घर में होते हैं उन घरों को लेकर दिक्कत जरूर आती है, क्योंकि ये सांप के कारक, सांप जहाँ बैठेगा क्या करेगा, वहाँ उस जगह को जहरीला कर देगा। तो केतु भी साथ में घर में, पत्नी वाले घर में जब भी मैंने देखा है पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना या विवाह में देरी होना, चलो ज़्यादा नहीं क्योंकि उच्च का है, इसका वैसे बुरा फल कम है क्योंकि उच्च का बैठा है। बाकी हाँ, पत्नी वाले घर का मालक जो गुरु है ये आपका चलो ठीक है, क्योंकि 5वें घर बैठा, घर अच्छा और स्थान परिवर्तन योग बना है, और 7वें घर से 11वें घर में ये आपको फिर भी चलो पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है, बल्कि प्रेम विवाह का भी योग बना रहा है आपका, या आपकी पत्नी प्रेम करने वाली होगी। तो गुरु आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, 5वें घर का अच्छा करेगा, पढ़ाई बुद्धिमान बनाएगा आपको, संतान के लिए अच्छा, पुत्र का योग बना रहा है। और गुरु आपके 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 12 लिख रखा है मालक गुरु। 10वां घर काम काज पिता, ये आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। और इसकी जो दशा चलेगी ना अभी आपकी गुरु राहु से बाद 1-2 साल की दशा होगी, वो सब आपका अच्छा होगा, उसमें काम काज बढ़ेगा आपका, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पत्नी का सुख बढ़ेगा, संतान का सुख बढ़ेगा। बाकी गुरु की दशा में ना गुरु के उपाय ज़्यादा कर लेना ताकि ये दशा और अच्छी जाए आपकी। अब आपके देखो चलते हैं 4थे घर में बैठे मंगल शनि की बात करते हैं, ये ग्रह कैसे हैं। पहले देखो जब आप ये समझो चौथा घर किसका होता है। चौथा घर है आपकी माता का घर है, माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी। इसके अलावा चौथा घर है भूमि संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीज़ें चौथे घर को देख के पता चलेंगी। और चौथे घर में नंबर लिखा 6, मालक इसका है बुध। तो चौथे घर की चीज़ों को देखना है तो बुध को देखा जाएगा कि बुध अच्छा है या बुरा है। बुध आपका वैसे ख़राब है क्योंकि 12वें घर में है, और बुध के अलावा चौथे घर में मंगल शनि है, इनको भी देखना पड़ेगा। और चौथे घर के ऊपर दृष्टि थी शुक्र की, चंद्रमा की। शुक्र हम पहले देख चुके, शुक्र चौथे घर को ख़राब कर रहा है क्योंकि ये जो 6 है शुक्र की नीच राशि है। अब चौथे घर में जो 6 लिखा है, इसका पहले मालक बुध की बात करूँ, ये तो आपका ख़राब है। बुध देखो खराब क्यों है, क्योंकि ये बैठा है 12वें घर में, घर खराब है 12वां घर होता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। और मैं फिर बोल दूँ भाई दशा में इनका असर बढ़ता है, मतलब जब कभी बुध की दशा चलेगी ना आपकी, वो समय आपका ख़राब होगा। असर आज भी बुध का होगा थोड़ा सा, लेकिन इसका असर ये बढ़ जाएगा कई गुना इसकी दशा में। तो बुध दिक्कत क्या देगा, 12वां घर खर्च का घर है, खर्चा हानि। बुध चौथे घर का मालक है, चौथा घर माता मकान वाहन, चौथे घर की चीज़ें उठ के चलेगी 12वें घर में खर्चे। तो बुध ये दिखा रहा है कि आपके ना चौथे घर के ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, मतलब आपकी माता के ऊपर खर्चे बढ़ना, मकान गाड़ी भूमि संपत्ति नौकर चाकर, इनके ऊपर खर्चे बढ़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ाएगा, मतलब बुध आपके गाड़ी भूमि संपत्ति ज़मीन ज़्यादा, इनके ऊपर खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे आपके। कई बार फिजूल के खर्चे भी होते हैं जब वैसे भी। और बुध ना वैसे आपकी जन्मभूमि से दूर जाने का भी योग लेकर बैठा है, क्योंकि जहाँ बैठा है ये 12वां घर विदेश का घर है। ये 12वां घर भाई विदेश का घर है, और बुध है चौथे घर का मालक। चौथा घर होता है जन्मभूमि, जन्मभूमि का मालक बुध कहाँ बैठा है, 12वां घर विदेश, मतलब जन्मभूमि चलेगी विदेश। बुध ये दिख रहा है कि अब जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ से आप दूर जाएंगे, खाली ऐसे नहीं कि दूर जाएंगे, आपके बसने की भी जो होगा और आपको फ़ायदा भी होगा। जैसे आपने ये लिख रखा है मंडी, लिख रखा है मंडी से भाई दूर जाएंगे, हिमाचल प्रदेश, मंडी से जितना दूर जाओगे आपको फ़ायदा होगा। दूर का मतलब है चाहे दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है। और ख़ासकर बुध की दशा में आपका ये योग बनेगा ज़्यादा, जब भी बुध की दशा चलेगी ना छोटी बड़ी, उसमें मंडी से दूर जाने का योग आपका बन सकता है। और दूर जाकर आपको गाड़ी भूमि संपत्ति सुख मिलेंगे भी। और बुध आपके इस पहले घर का भी मालक है, जो कि शरीर था आपका, शरीर हेल्थ स्वभाव। पहला घर पहले घर में 3 लिखा मालक बुध। अब देखो शरीर चला गया 12वां घर, 12वां खर्च, मतलब ये भी आपके मतलब शरीर के ऊपर भी खर्चे बढ़ना, या आपका ये भी आपके घर से दूर जाने का योग लेकर बैठे हो। शरीर विदेश 12वें घर बैठा है विदेश के घर में। और इसी घर में देखो सूर्य भी बैठा है, सूर्य इस तीसरे घर का मालक है, जहाँ पे 5 लिखा मालक सूर्य। ये सूर्य की भी दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, छोटे भाई बहनों को लेकर के दिक्कतें आना, पिता को लेकर दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मानहानि होना, आँखों में कष्ट सूर्य की दशा में। तो इनकी दशा में भाई चलो इनके पाए अभी तो मैं आपको नहीं बोलूँगा, लेकिन इसकी जब दशा होगी ना आपकी, दशा पहले आपको दिखाता हूँ कब है, खासकर बुध की दशा। तो आपकी जो बुध की दशा जो है वो तो ये पीछे निकल चुकी है, 93 में चली थी, 10 तक थी, या आगे छोटी दशा आपकी ये कहानी है 33 से 36 तक। इसमें बुध के पाए ज़्यादा कर लेना, या सूर्य की दशा वो चलो पीछे निकल चुकी है। ऐसा नहीं कि अभी असर नहीं है, आज भी असर थोड़ा सा, क्योंकि दशा में इनका असर बढ़ जाता है। तो अगर आपको भाई माता
मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, इनके ऊपर खर्चे ज़्यादा होते हैं या इनको लेकर कुछ दिक्कत है, परेशानी है, ये बुध कारण जरूर है आपका। और चौथे घर में देखो मंगल शनि को भी देखा जाए, वो शनि यहाँ पे ये आपका ठीक है क्योंकि चौथे घर में बैठा घर अच्छा, और ये बुध घर में बैठा बुध को दोस्त मानता है। और शनि है भी इस कुंडली में योग कारक ग्रह है। शनि का अपना घर है एक तो 8वां और ये 9वां घर है भाग्य घर। भाग्य 9वें घर से 9वें घर में 11 लिखा माल शनि, भाग्य शनि है चौथे घर में बैठा है, मतलब भाग्य चलेगा चौथे घर में। वैसे शनि ना फिर भी आपके चौथे घर का अच्छा कर रहा है। भाग्यवंशी आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति, ये सुख मिल जाएंगे आपको भाई। बाकी शनि की दशा अच्छी जाएगी, 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे जो मंगल है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा अपनी दशा में। मैं फिर बोल रहा हूँ दशा जरूर देखना, क्योंकि मंगल चौथे घर में बैठा है, घर तो चलो अच्छा है लेकिन ये बुध घर में बैठा है, बुध को मानता है दुश्मन, और मंगल है भी मार्केश। और मैं फिर बोलूँ मंगल ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरा है, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। मंगल इस छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे 8 लिखा है, छठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, और ये चीज़ें उठा के कहाँ रख दी, चौथे घर में। मतलब छठा घर रोग, रोग चलेगा चौथा घर। मंगल की दशा में माता बीमार होगी या माता के साथ मनमुटाव, मकान, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, इनको लेके दिक्कत परेशानी आएगी मंगल की दशा में। और सातवीं चौथी दृष्टि पत्नी वाले घर के ऊपर मंगल दोष भी बना, डबल मंगल दोष, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे आपके। सातवीं यहाँ पे वैसे काम काज के लिए अच्छा है, 8वीं यहाँ पे 11वें घर के ऊपर, ये अपना घर है इसका। वैसे आपको इनकम देगा, लाभ देगा, इच्छाएं पूरी। इसके ना देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो आप। बाकी आपके देखो जी सभी ग्रह कवर हो चुके हैं, तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत ख़राब होते हैं, काम चल जाता है। जैसे चलो ये मंगल ख़राब है लेकिन थोड़ा बहुत है, इसको ज़रा सिर से मत लेना। शनि अच्छा है, शुक्र आपको बता ही दिया मैंने जो भी अच्छा बुरा है, चंद्रमा बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है, केतु पत्नी घर में, क्योंकि दानव ग्रह पत्नी से मनमुटाव तो कराएगा। और हाँ सूर्य बुध आपके ये थोड़े से ख़राब, इनको मैं ज़्यादा थोड़ा सा बोलूँ क्योंकि 12वें घर में है, ख़राब घर में, 12वें घर खर्चा हानि। अब सवाल की उपाय किस किस ग्रह के करने हैं। एक तो क्योंकि उपाय होते हैं जिसकी होती दशा, जैसे शुक्र की दशा है और शुक्र के उपाय जरूर करो। है तो उच्च का लेकिन बुरे फल भी जो थोड़े से दे रहा है वो आपको नहीं देगा। तो शुक्र के उपाय यहाँ पे मैंने आपको जो बोले हैं वो आप सुबह का टाइम करो। एक आपकी दशा राहु की, ये भी है तो उच्च का लेकिन दानव ग्रह है, 2 साल हो चुके हैं चली को दशा, 1 साल की पड़ी है। तो 1 साल के लिए राहु के जो उपाय हैं शाम को जो रात को करो। और 7.5 चल रही, 3.5 साल थे, शनि के उपाय कर लो। और गुरु की दशा जब आएगी फिर गुरु के उपाय कर लेना, अभी नहीं करना इसका कुछ भी। केतु का कोई उपाय रहने दो। मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ बोले हैं। और बाकी बुध सूर्य के मैंने बोला था कि जब इनकी दशा होगी ना, बुध के आगे की दशा आएगी, अभी समा पड़ा है उसमें बुध के उपाय कर लेना, अभी नहीं। एक अभी आपको मेन एक उपाय और बता रहा हूँ, वो है नाम जप ज़्यादा करो भाई। जो आपको भगवान अच्छा लगता है ना, चाहे वो राम है, कृष्ण है, अल्लाह है, वाहिगुरु, कोई भी एक नाम ले लो, सुबह बैठ के हाथ जोड़ के आंखें बंद करके कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा नाम जप अपने जरूर करना है। जैसे आप सुबह बैठ के ऐसे बोलो राम राम, या कृष्ण बोलो हरे कृष्णा, या वाहिगुरु बोल दो वाहिगुरु, या सतनाम बोल दो सतनाम सतनाम। कोई भी नाम जप जरूर करो भाई, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है भाई, ये सबसे बेस्ट उपाय है। बाकी हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो आपका सवाल है मेन, कि अगर आप चाहते हैं आपका जो खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे बंद हो जाएं भाई, हो जाएंगे बंद। आपको एक उपाय बता रहा हूँ, और आपकी कमाई 2-3 गुना बढ़ जाएगी। वो उपाय क्या है, आप अभी देखो जितना कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो उसको देखो, और हर महीने की जो इनकम है उसमें से ना 5वां हिस्सा या 7वां हिस्सा या 10वां हिस्सा दान करना शुरू कर दो भाई। कितना कमाते हो, मान लो अगर आप हर महीने 50,000 कमाते हो, उसमें से 5वां हिस्सा साइड में रख दो, या 7वां हिस्सा 10वां हिस्सा साइड में रख के वो दान करना पैसे का। कहाँ पे करना है, किसी अनाथ आश्रम कर दो, वृद्धाश्रम कर दो, पागल खाना हो, अंधों का आश्रम हो, या कोई और ऐसा आश्रम हो, ज़रूरतमंद के ऊपर कर सकते हो। ये पैसे का दान करो, होगा क्या, या किसी जहाँ लंगर बनता है जैसे गुरुद्वारे में, वहाँ पे कर दो। होगा क्या, 2 बड़े फ़ायदे होंगे, कमाई कई गुना बढ़ेगी आपकी, बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा, और फजूल में जो धन खर्च होता है कभी नहीं होगा। और कभी भी भाई बेईमानी से पैसा मत कमाना, ये भी नोट कर लो, क्योंकि वो भी जो पैसा होता है ना ऐसे निकल जाता है। जो बेईमानी से हम पैसा कमाते हैं, हमेशा ईमानदारी के साथ काम करना है। और बस यही है। और बाकी आपने से तो बोले थे जो रत्न पहने भाई, वैसे फालतू में रत्न धारण मत करो। हाँ मोती आपने पहना है तो पहने रखो, बाकी और कोई रत्न धारण मत करना। फिर भी आपको लगे कि अभी भी कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, या तो सवाल लिख के भेज देना मुझे, या कॉल करके मुझे आप पूछ लेना।